बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी, माउथ वाटरिंग रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जिसका सुनते ही हम सब के मुंह में पानी आ जाए। उसका नाम है समोसे। तो चलिए आइए, समोसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो जल्दी से हम नोट कर लेते हैं। लैम का कीमा है मेरे पास 1.5 पाउंड। 2 मेरे पास लार्ज अनियन थे जिनको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 1 टेबलस्पून मेरे पास जिंजर है। 1 टेबलस्पून गार्लिक, दोनों की मैंने पेस्ट बना ली है। ड्राई मसालों में हमें चाहिए होगा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून हमें चाहिए होगा क्रश्ड चिली का, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून मेरे पास गरम मसाले का है। 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। थोड़ी सी मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, इसको भी मैं क्रश्ड कर लूँगी। हाफ कप ऑयल है और 1 कप पानी है मेरे पास। 1 किलो मेरे पास आलू थे जिनको मैंने टाइम की सेविंग के लिए कि वीडियो ना लंबी हो जाए, मैंने इनको पहले ही बॉइल्ड कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम कीमे को पकने के लिए रखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। कीमा डाल रही हूँ मैं, साथ ही मैं अनियन जो मैंने काट कर रख लिए थे। ये 1 कप पानी है। गार्लिक जिंजर डाल रही हूँ मैं। दोनों चीज़ें 1 टेबलस्पून लेनी है। चिली पाउडर, क्रश्ड चिलीज, धनिया पाउडर, हल्दी, ज़ीरा और हमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट का चाहिए होगा, ये ऐड कर रही हूँ मैं। कसूरी मेथी और गरम मसाला हम रख लेंगे, इसकी हमें ज़रूरत लेटर ऑन पड़ेगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम आधे घंटे के लिए लिड देकर पकने के लिए रख देते हैं। जितनी देर हमारा कीमा गलकर तैयार हो जाएगा भूनने के लिए, उतनी देर तक हम अपना आटा तैयार कर लेते हैं समोसों के लिए। मेरे पास इधर 4 कप प्लेन फ्लावर है, यानी कि मैदा। ये वाले 4 कप है मेरे पास। 4 कप मैदे के साथ आधा कप ऑयल का हमें चाहिए होगा। आधा टीस्पून हमें ज़ीरे का चाहिए, इसको हम थोड़ा सा मसल कर हाथों की मदद से डाल लेंगे, इसके साथ बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं तो आप दोनों चीज़ों को ही स्किप कर सकते हैं, जस्ट नॉर्मल आटा ही तैयार कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के हमें सॉल्ट का चाहिए। तो चलिए आइए अब हम इनको गूंथते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी हाथों को लगा लगा कर मैं आटे को गूंद रही हूँ। बिल्कुल हमने उसी तरह आटा गूंदना है जैसे हम रोटी के लिए और पराठे के लिए नॉर्मल एवरीडे यूज़ में गूंदते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली इसको आम आटे के हिसाब से थोड़ा सा हमने इसको सख्त रखना है, क्योंकि ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं रखना। अब हम थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ पर लगाकर ऐसे अब हमारा आटा गूंथकर तैयार है। अब हम इसको आधा घंटा के लिए रख देंगे। अगर आप जल्दी में समोसे बना रहे हैं तो 15-20 मिनट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, कोई और काम आप कर रहे हैं, तो बेशक आप इसको 2 घंटे 4 घंटे के लिए रख दें। अगर आपके पास आपको कल भी इसकी ज़रूरत है तो तब भी आप इसको ओवरनाइट गूंद कर फ्रिज के अंदर रख सकते हैं ढक कर।
कीमा हमारा गल गया। अब हम जो हमारे पास आधा कप ऑयल था वो ऐड कर देते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं हमने डालना, वरना समोसों के अंदर से ना फिर निकलता है। जो मेरे पास हरी मिर्चें थी उसको भी मैंने मिनी चॉपर में डालकर चॉप कर लिया, वो भी हम ऐड कर रहे हैं। अब हम अच्छे तरीके से कीमे को भूनेंगे ताकि कीमे में किसी भी किस्म की कोई स्मेल वगैरह ना हो। फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। अब हमारा कीमा भूनकर तैयार हो गया। कीमे को मुझे भूनते हुए 10 से 12 मिनट लग गए। जो मैंने आलूओं को बॉइल्ड किया था उसको मैंने पील ऑफ कर लिया था, छिलके उनके अच्छी तरह उतार लिए थे, फिर अपने हाथों की मदद से उसको मैश कर लिया था। तो ये अब आलू भी मैं इस कीमे में ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी भी हम ऐड कर देंगे। अब गरम मसाला, अब हमारा कीमे का और आलू का मिक्सचर समोसों के लिए बन के तैयार हो गया। मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ वो जो हमने ग्रीन सब्जियाँ ली थी सारी, स्प्रिंग अनियंस, ग्रीन चिलीज, धनिया और 2-4 पत्ते ही मैंने पुदीने के डाले हैं। बहुत ज़्यादा पुदीना नहीं डालना, बस सिर्फ खुशबू के लिए डाला है। ये देखें, ज़रा भी ऐसे ऑयली सा हमें नहीं चाहिए मसाला हमारा, नहीं तो फिर हमारे समोसे जो है ना वो फट जाएंगे, खुल जाएंगे, उसमें से हमारा मिक्सचर भी बाहर गिर सकता है। तो हमने बस सिर्फ ऑयल को कम से कम डालना है। डालना तो हमें पड़ेगा ही, क्योंकि हमने कीमे को जो भूनना होता है, बगैर ऑयल के तो कीमा भून नहीं पाता। बिल्कुल पानी हमने खुश्क कर लिया है, कोई पानी इसके अंदर नहीं है। ये देखें, बिल्कुल पानी नहीं है। अब इस पॉइंट पर मैं चूल्हे को बंद कर रही हूँ। अब हमने आटा भी गूंद लिया था और मिक्सचर भी तैयार कर लिया था। तो अब हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, छोटे छोटे इस तरह पेड़े बना लेंगे। बहुत बड़े नहीं बनाने, इतने छोटे छोटे बना लेंगे। तवे को ऑन कर रही हूँ, तो हम एक एक रोटी बनाते जाएंगे ऐसे। इस तरह हम एक एक रोटी बनाकर तवे पर डाल देंगे। बहुत ही हल्की आंच पर हमने थोड़ा सा ही बस सेक लगते ही इसको हमने उतार लेना है। बस बिल्कुल इसी तरह एक रोटी हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह हम दूसरी रोटी को भी बनाएंगे। तवे पर रोटी को डालकर समोसे बनाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि हम इस तरह ना फ्रीज़ करने में हमें अब बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। चाहे हम 2 महीने तक के लिए भी इस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं अपने समोसों को। जब भी हमें ज़रूरत पड़े, अचानक कोई हमारे घर में गेस्ट आए, तो हम निकाल कर इनको फ्राई कर सकते हैं। समोसों को जोड़ने के लिए हमें लई बनानी पड़ेगी, जिसको मैंने 3 टेबलस्पून मैदे के प्लेन फ्लावर के, जो हमने आटा गूंदने के लिए लिया था, उसी फ्लावर के लेकर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको ऐसे मिक्स करके तो इसके एक पेस्ट की सूरत में बना लिया है। ये भी हमारी रोटी बन के तैयार है। अब हम इन रोटियों को ऐसे बिल्कुल एक साथ रख के मिडल से इसको 2 पीसेस में काट लेंगे। एक रोटी हम निकाल लेंगे और बाकी पीसेस ऐसे ही हम इसको ढक कर रख देंगे, ताकि इनको बहुत ज़्यादा हवा ना लगे और ये हार्ड ना हो जाए।
इस तरह हम अपनी उंगली की मदद से दोनों साइडों के मिडल से पकड़ेंगे। फिर इस तरह दूसरा साइड इसकी इस उंगली से लेकर अपनी उंगली और ये अंगूठे की मदद से हम इसको प्रेस कर लेंगे ऐसे। फिर हम ऐसे इसकी कोन सी बना लेंगे। फिर ये जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ था इसको लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट हम इसको नहीं फिल करेंगे और ना ही ज़्यादा हम इस समोसे को भरेंगे, इस तरह। फिर हम थोड़ी सी अपनी उंगली पर लेंगे ये पेस्ट ऐसे, समोसे को घुमाते हुए ऐसे राउंड। फिर इसको ऐसे बंद कर देंगे। इस तरह ये देखें ऐसे। एक मैं बनाकर आपको क्लोजली और दिखा देती हूँ। ये समोसे का पार्ट हमने ऐसे लिया, हाफ जो हमने काटा था उसको मिडल से ऐसे अपनी उंगली की मदद से ऐसे जोड़ देंगे। अच्छे तरीके से जोड़ना है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई पार्ट खुला रह गया तो हमारा मिक्सचर जो है वो समोसे से फटकर बाहर आ जाएगा। तो हमने अच्छे तरीके से क्लोज करना है। इसी तरह हमने कोन बना ली है। इसी तरह हम फिर मिक्सचर डाल रहे हैं। ऐसे बंद कर देंगे। अगर आपको ज़रा ऐसे बंद करने में मुश्किल लगे तो प्लेट के अंदर रखकर ऐसे अपनी उंगलियों की मदद से आप इसको ऐसे प्रेस कर दें। इस तरह समोसे बने हैं। बहुत ही इजी हैं बनाने, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है तो फिर इजीली बन जाते हैं। तो अगर हमने इन समोसों को फ्रीज़ करना है तो इस पॉइंट पर हमने ऐसे ही प्लेट में मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर रात को अगर मैंने बनाए हैं तो मैं सुबह को उठकर इन समोसों को एक एक करके ऐसे प्लेट में से निकाल कर जिप लॉक बैग में या किसी भी बैग में लिफाफे में डालकर फ्रीज़र बैग में डालकर तो मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया। हम एक एक समोसे को उठाकर इसमें डाल देंगे। अभी मैं आपको एक समोसे को तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत अच्छे बने हैं। आप भी मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसी तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह ताला आपके समोसे भी इसी तरह बन के तैयार होंगे। अगर आपको किसी बात की, समोसों की रेसिपी की किसी बात की समझ नहीं आई है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मेरी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।